वेलकम टू डेली एजुकेशनल अपडेट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम पासिंग क्राइटेरिया देखेंगे क्लास नाइन्थ। ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। तो चलिए, रिजल्ट कैसे प्रिपेयर होगा। एनुअल एग्ज़ाम प्लस मिड टर्म प्लस इंटरनल असेसमेंट को मिला के 100 में से आपका रिजल्ट आएगा, जिसमें से आपको 33 मार्क्स लाने होंगे। कितने? 33 मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है। तो देखिए, एनुअल एग्जाम है जो, उसकी आपकी 50% वेटेज लगेगी, मिड टर्म की 30 और इंटरनल की 20। ठीक है। यहाँ तक ठीक है बात। और 100 में से आपको कितने चाहिए? 33 पास होने के लिए, क्लास नाइन्थ। अब 25% आपको मार्क्स एनुअल एग्जाम में करने अनिवार्य हैं। ठीक है। क्या है? मैंडेटरी है। 25% का यहाँ मतलब होगा 80 में से 20 मार्क्स। 33% मार्क्स आपको करने अनिवार्य हैं। इसमें 33% मार्क्स होगा 100 में से 33। ठीक है। अब हम पासिंग क्राइटेरिया देखेंगे। ये तो बताया था मैंने, रिजल्ट कैसे प्रिपेयर होगा, कैसे बनेगा आपका। अब हम पासिंग क्राइटेरिया देखें। देखो, जो 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं ना आपके, उसमें आपको पास होना अनिवार्य है। ठीक है। जो भी मेन 5 सब्जेक्ट है आपके, नेचुरल साइंस वगैरह सब यहाँ लिखे हैं। और 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं आपके, 3 मेन। तो टोटल 5 मेन होते हैं और एक एडिशनल होता है, जैसे संस्कृत पंजाबी एडिशनल में आ गया, बहुतों के पास होता है। ठीक है। 25% मार्क्स एनुअल एग्जाम में मैंने बता दिया चाहिए आपको। ओवरऑल आपको 33 मार्क्स चाहिए। कंपार्टमेंट आपको देखिए, क्लास 11th में क्या होता है कि क्लास 11th में कंपार्टमेंट सिर्फ एक सब्जेक्ट में दे सकते हो, लेकिन क्लास 9th में 2 सब्जेक्ट में दे सकते हो आप कंपार्टमेंट। ठीक है। और इफ़ आ स्टूडेंट फेल टू स्कोर 80 में से 20 नहीं लाते हो और 100 में से 33 मार्क्स एनी लैंग्वेज सब्जेक्ट, कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट, ही विल हैव टू पास द कंपार्टमेंट एग्जाम दैट लैंग्वेज, अदरवाइज ही विल नॉट गेट द लैंग्वेज सब्जेक्ट इन क्लास 10th। तो इसमें ये कह रखा है कि कंपार्टमेंट के जो सब्जेक्ट होंगे उसमें आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो रहे हो तो पेपर देना होगा। होता है, आप री एग्ज़ाम देना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको 10th में शायद वो मिलता नहीं है सब्जेक्ट। ठीक है। इसमें ज़्यादा वो नहीं है, लैंग्वेज सब्जेक्ट में वैसे सब पास हो जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश, इनमें आपको पास होना होता है। ठीक है। और क्या होता है कि एक्सचेंज भी हो जाता है संस्कृत से एक सब्जेक्ट। ठीक है। और ग्रेस मार्क्स की अब हम बात करते हैं। ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है। एक तो ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, 5 में पास होना अनिवार्य है, मेन है 5 में। और एक ये 25% लाना अनिवार्य है आपको, ओवरऑल 33%, जिसको 33 बोलेंगे। और कंपार्टमेंट आप 2 में दे सकते हो। मेन मेन ये है। ठीक है। बाकी ये आप एक बार जाए रीड कर सकते हो। बाकी अब हम एक बार ग्रेस पे आ जाते हैं, ग्रेस मार्क्स। चलिए, तो ग्रेस मार्क्स आपको ना 10 का मिलेगा, सिर्फ एक 10 का ग्रेस मिलेगा ऑल सब्जेक्ट को मिला के इन एनुअल एग्ज़ाम। सिर्फ एनुअल एग्ज़ाम में आपको 33% मार्क्स करने के लिए, यानी 80 में से 27 करने के लिए। लेकिन एक कंडीशन है, 80 में से 27 करने के लिए आपको 20 होने ज़रूरी है। 80 में से 20 हैं तो ही आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है कि क्या हर सब्जेक्ट में 10 का ग्रेस मिलेगा? तो नहीं। जैसे कि आप ऐसे समझो कि यहाँ पे 5 स्टूडेंट है, एक ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब इनको हर सब्जेक्ट में 10 का नहीं मिलेगा। हर एक स्टूडेंट के पास 10 का ग्रेस है। अब उसको जिसमें ज़रूरत है उसमें उतने उतने ग्रेस मिल जाएंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ, एक ये वाला पॉइंट पढ़ ले, उसके बाद मैक्सिमम आपको 5 का ग्रेस मिलेगा। ठीक है। एक सब्जेक्ट में, ये भी कंडीशन है। ठीक है। अब आपके पास टोटल 10 का ग्रेस है। आप मानो एक हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, साइंस और एसएसटी, ये 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है। मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, जैसे कि आपको हिंदी इंग्लिश में पास हो और इसमें साइंस में भी पास हो, लेकिन एसएसटी में आपको 3 का ग्रेस चाहिए और यहाँ पे आपको 6 का ग्रेस चाहिए। तो क्या होगा, इसमें तो मिल सकेगा, किसमें? एसएसटी में मान लो मिल सकेगा, ये एसएसटी है और मैथ्स में 6 का चाहिए, तो इधर नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये कंडीशन कही हुई है कि एक सब्जेक्ट में 5 का अलाउड है, यहाँ पे 6 का आपको चाहिए, तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि आपको क्या होगा कि 1 2 3 4, ये 4 है, मान लो 4 सब्जेक्ट अभी मान रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपके नंबर जो भी आए हैं, यहाँ पे अगर देखे, देखो यहाँ पे आपको 5 नंबर की ग्रेस की ज़रूरत है इस सब्जेक्ट में, जबकि इसमें 3 की और इसमें 4 की।
तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 7 और 9, 10, 11, 12, 12 की ग्रेस की ज़रूरत है, जो कि नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास तो 10 का ग्रेस है। ठीक है, यानी आप ऐसे समझो एक स्टूडेंट को सिर्फ 10 का ग्रेस मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, ग्रेस मार्क्स को लेकर या कुछ भी। मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट में ग्रेस, 5 मार्क्स ग्रेस इज अलाउड 1 सब्जेक्ट, ये बता दिया मैंने। इन ऑर्डर टू गेट ग्रेस मार्क्स अ स्टूडेंट मस्ट स्कोर, देखो एनुअल एग्जाम में अगर आपके 80 में से 20 आएंगे तभी ग्रेस मिलेंगे आपको। ठीक है, अ स्टूडेंट वो पास आफ्टर गेटिंग द ग्रेस मार्क्स से अगर आप पास होते हो तो आपको प्रमोटेड शो होगा। क्या शो होगा? प्रमोटेड। ठीक है, अगला आते हैं री एग्ज़ाम पे। री एग्ज़ाम, तो अ स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर 80 में से 27 और 100 में से 33 टू पास द कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? 80 में से 27 और 100 में से 33 चाहिए होंगे। ठीक है, इसमें आपको कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी, अगर आप इसमें भी फेल हो जाते हो तो आपको नेक्स्ट सेशन में 9th में ही रहना होगा। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो आप बोल देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अगर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रिज़ल्ट की डेट जो है वो मैं आपको 15 के आसपास वीडियो के द्वारा बता दूंगा किस दिन रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर होगा, ऑनलाइन आएगा ऑफलाइन आएगा, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।